तक दिन रात सीएम बनने का सपना देखने वाले तेजस्वी यादव का सपना टूटकर चकनाचूर हो चुका है और अब उन्हें तो यह डर भी सता रहा है कि उनकी जमानत भी जब्त हो सकती है और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। और वहीं ये भी बताया जा रहा कि दरअसल ये तो ट्रेलर था 2025 में एनडीए गठबंधन तेजस्वी यादव को दिन में भी तारे दिखा देगी और बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ जिसमें तेजस्वी यादव की पार्टी की बुरी तरीके से हार हो गई है और बताया जा रहा था कि तेजस्वी यादव अंडरग्राउंड हो गए हैं और हारने के बाद किसी भी पार्टी का नेता अंडरग्राउंड हो जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव की तारीफ करनी होगी कि वह इस हार के बावजूद भी, करारी हार के बावजूद भी सामने आए और उन्होंने मीडिया से बातें की। वहीं मुसलमानों ने तेजस्वी यादव के साथ विश्वासघात कर दिया है और ओसामा साहब जो कि शहाबुद्दीन का बेटा है, शहाबुद्दीन के परिवार के पांव पकड़ना भी तेजस्वी यादव के काम नहीं आया। और अब अगर तेजस्वी यादव को बिहार का अगर सीएम बनना है तो उन्हें जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के पैरों पर गिरने की भी नौबत आ सकती है। और आखिर तेजस्वी यादव की ये करारी हार कैसे हुई है और तेजस्वी यादव ने हार के बाद पहली प्रतिक्रिया क्या दी है, ये तमाम बातें 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव मीडिया। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव का आप यह वीडियो देखिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर मोबाइल तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। अब आगे आप तेजस्वी यादव का ये बयान सुनिए। बिहार और झारखंड के लोगों ने जो दिया है इसके लिए हम बिहार और झारखंड के लोगों के आभारी हैं। और पिछले बार आप लोग सब लोग जानते हैं कि 1 सीट मात्र हम लोग जीत पाए थे। इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जो है झारखंड में किया है और लगातार हम लोगों की प्रयास रही थी कि जितने सीट पे हम लोग लड़े वो हम लोग जीते। 4 सीट में हम लोगों की जीत हुई है और 1-2 सीट पे बहुत ही कम मार्जिन से हम लोगों की हार हुई है। अगले बार कोशिश, लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड में हम लोग जीते हैं और बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। बिहार उपचुनाव की जहां तक बात है, जो चारों सीटें हुई थी वो चारों सीट लोकसभा में हम लोग जीते। अभी विधानसभा में 24 के उपचुनाव में हारे हैं और 25 को हम लोग जीतेंगे। तो ये सारा चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन हम सब लोग जो है कोई निराश नहीं है और मजबूती के साथ हम लोग जो है आगे चुनाव लड़ेंगे। और आने वाले समय में 25 का जो चुनाव होगा उसमें बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। झारखंड के बाद अब बिहार की बारी है। झारखंड में अच्छा झारखंड में देखने को मिला है इंडिया गठबंधन अब आप ये अभी कुछ लोकसभा में सारा सीट हम लोग अभी जीते कुछ महीनों पहले ही। तो आप आगे जो भी है इस पे हम लोग जो विश्लेषण पार्टी समीक्षा करेगी, लेकिन अच्छा है कि अभी जो है तैयारी करने का मौका हम लोगों को मिलेगा और हम लोग जो कमी होगी उसको दूर करते हुए इतना इंश्योर करते हैं कि किसी भी कीमत पे बिहार में एनडीए की सरकार नहीं। तेजस्वी यादव का बयान सुन लिया होगा, अब आपको हम आगे की बात बताते हैं। तेजस्वी यादव को बिहार में हुए 4 सीटों पर उपचुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तेजस्वी यादव की पार्टी के नेताओं की जमानत जब्त होते होते बची है और जिस शहाबुद्दीन के परिवार को तेजस्वी यादव पांव पकड़कर अपने
पार्टी में शामिल कराए थे। जो शहाबुद्दीन का परिवार लगातार लालू परिवार से नाराज चल रहा था और बताया जा रहा था कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने उनके परिवार के साथ जो व्यवहार किया, इसके बाद मुसलमानों के साथ साथ शहाबुद्दीन का परिवार भी काफी नाराज था। लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति में पार्टी में शामिल कराया जाता है ताकि चुनाव जीता जा सके। बेलागंज में मुस्लिमों की जनसंख्या अत्यधिक है, लेकिन बेलागंज में भारी वोटों से उनके प्रत्याशी की हार हुई है। आपको बताते चले कि अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि किस प्रकार से बेलागंज में मनोरमा देवी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को 73,334 वोट मिले। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार विश्वनाथ कुमार सिंह को मात्र 51,943 वोट मिले, जबकि ये आरजेडी का गढ़ कहा जाता है। 30 सालों से वहां आरजेडी की पार्टी का विधायक या कैंडिडेट जीतता आ रहा था, विधायक बनता आ रहा था, लेकिन इस बार तो गहरा झटका तेजस्वी यादव को लगा है। वहीं बीजेपी नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये तो ट्रेलर है और 2025 में हम तेजस्वी यादव को पूरी फिल्म दिखाएंगे। तेजस्वी यादव को मुसलमानों ने धोखा दे दिया है, यादवों ने धोखा दे दिया है और ये आरोप आरजेडी का है। आरजेडी का कहना है कि हमें मुसलमानों ने वोट नहीं किया, यादवों ने वोट नहीं किया, यानी कि जो तेजस्वी यादव की पार्टी का कोर वोटर था उसी ने तेजस्वी यादव की पार्टी को नकार दिया है। इसके बाद तेजस्वी यादव लापता बताए जा रहे थे। उनके आरजेडी कार्यालय पर भी सन्नाटा पसरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मातम छाया हुआ है। लेकिन अचानक रात्रि में तेजस्वी यादव सामने आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और हार का ठिकरा जो है वो मुसलमानों यादवों पर फोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, वह बिहार में हार की चर्चा नहीं करते बल्कि झारखंड में उनकी पार्टी ने जो 4 या 5 विधानसभा सीटें जीती है उसकी चर्चा करने लगते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपनी हार के मुद्दे को भुला देना चाहते थे और सामने झारखंड की जीत को रखना चाहते थे। लेकिन तेजस्वी यादव को ये समझना पड़ेगा कि वह बिहार के सीएम बनना चाहते हैं। झारखंड के सीएम बनने का ना तो उनका सपना है और ना ही ये सपना कभी पूरा हो सकता है, क्योंकि आरजेडी की झारखंड में क्या स्थिति है उससे आप लोग भली भांति वाकिफ है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार जिस प्रकार से बिहार में और झारखंड के साथ साथ बिहार के झारखंड में, यूपी में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही अपने प्रदर्शन से बीजेपी को निराशा हुई है। बाद बाकी स्टेट में तो बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और इस प्रचंड जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश दुगना हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली पहुंचते हैं तब उनके स्वागत में फूल बिछा दिए जाते हैं और प्रधानमंत्री भी जोश से लबरेज नजर आते हैं। और इसी के साथ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है, बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है और इस जीत को एनडीए की जीत बताते हुए नीतीश कुमार ने बिहार की तमाम जनता का धन्यवाद अदा किया है। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर दोहरा दिया है कि साल 2025 में हमारा सीएम कैंडिडेट फेस नीतीश कुमार ही रहेंगे। यानी कि बीजेपी एक बार फिर से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में छोटे भाई की भूमिका में रहेगी, जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में और नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे। वहीं इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।